Dear students, we will discuss on some technical word for genetics. That is factors, true breeding, alleles, dominant traits and recessive traits. फैक्टर्स वर्ड्स मेंडल ने दिया था ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन. मेंडल प्रपोज ए टेक्निकल वर्ड दैट इज फैक्टर. फैक्टर ये रेस्पॉन्सिबल एजेंट रहता है जो करेक्टर एक जनरेशन से वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है. तो ट्रांसफर होने वाले जो करेक्टर्स है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल एजेंट कोई ना कोई एजेंट है जो करेक्टर्स को पास करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन या पेरेंट्स टू प्रोजेनी. प्रोजेनी मीन्स चाइल्ड. यानी इनमें जो करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उनके लिए एनी फैक्टर्स एनी एजेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल और वो कहलाता है, उसके नाम दिया था मेंडल ने फैक्टर. यानी फैक्टर के मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर ही वह एजेंट है. एजेंट्स का जनरली मीनिंग हम जानते हैं कि किसी काम को जो संपन्न करता है. हमने किसी थर्ड पर्सन से हमें कोई काम करवाना है तो हमें बीच में एक अनदर पर्सन की अगर हमें आवश्यकता है तो वह एजेंट्स कहलाता है. वही काम सिमिलर फैक्टर्स के रहते हैं. जनरली जो प्रोजेनी रहते हैं पेरेंट्स से जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं उनको लाने का काम, उनको ले जाने का काम ये फैक्टर्स ही करते हैं, जिनको बाद में जॉनसन ने जीन नाम दिया था. ये जीन डीएनए के फ्रेगमेंट्स टुकड़े रहते हैं जो कि क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड रहते हैं. तो जितने भी करेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं उन सबके लिए रेस्पॉन्सिबल एजेंट्स फैक्टर कहलाते हैं. तो इट इज टेक्निकल वर्ड जिसका जेनेटिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. दूसरा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स. ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वे प्लांट्स रहते हैं जो किसी स्पेशल करेक्टर के लिए या किसी भी करेक्टर्स के लिए कई जनरेशंस तक उसको ग्रो करवाया जाए तो उसके वो ट्रेट में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता है. समझिएगा कोई प्लांट है डार्क, इसकी हाइट इतनी है, ये डार्क प्लांट है और एक प्लांट है ट्री. आपने इनके सीड्स को कई जनरेशंस तक ग्रो किया. ये डार्क प्लांट है, इसके सीड्स को ग्रो करवाया तो F1 जनरेशन के प्लांट प्राप्त हो गए. सभी प्लांट्स को ऑब्जर्व करने पर पाया कि दीज प्लांट्स आर डार्क. अगेन ये F1 पीढ़ी के जो प्लांट्स है इनके सीड्स को नेक्स्ट ग्रो किया तो F2 पीढ़ी के प्लांट हमें प्राप्त हुए. उनको ऑब्जर्व करने पर पाया कि वही भी वो प्लांट भी डॉर्सी थे. इसी प्रकार से नेक्स्ट जनरेशन में ग्रो करने पर उसके करेक्टर में ट्रेट में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं आया. तो यूँ कह सकते हैं कि ये ट्रेट करेक्टर के लिए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स है. ट्रेट यानी डॉर्स ट्रेट के लिए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है. सिमिलर हम अनदर ट्रेट भी ले सकते हैं. तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स यानी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट मीन्स किसी भी ट्रेट के लिए प्लांट कई जनरेशंस तक उस ट्रेट्स को शो करता है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता. ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज वन दैट हैविंग undergone continuous self-pollination, so the stable trait inheritance and express for several generations. यानी कई जनरेशंस तक उसका जो ट्रेट है वो स्टेबल रहता है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं रहता है. और इसको करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट. यानी एक ही प्लांट की एक ही फ्लावर के स्टिग्मा और एंथर के बिटवीन फर्टिलाइजेशन होना चाहिए. ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ऑब्टेन करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि दे आर सेल्फ पॉलिनाइज, कि वो सेल्फ पॉलिनेशन उनके बिटवीन होना चाहिए. मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के बिटवीन वेराइटियों के बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन करवा करके अपने इनहेरिटेंस के लॉ ऑब्टेन किए थे. नेक्स्ट टर्म है एलील्स. अभी भी हमने डिस्कशन किया था फैक्टर्स जीन यानी किसी भी ट्रेट करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल एजेंट जीन कहलाता है. तो एक ट्रेट के दो अल्टरनेटिव फॉर्म रहते हैं जिसको एक को डोमिनेंट और दूसरे को रिसेसिव कहते हैं. यानी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव. एक डोमिनेंट रहता है और एक रिसेसिव रहता है, वो कहलाते हैं एलील्स.
नेक्स्ट टर्म है डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट ट्रेट जो ऑल जनरेशंस में शो होते हैं, जनरली हम कह सकते हैं हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों कंडीशनों में डोमिनेंट ट्रेट शो होते हैं। डार्क, एक हाइट का जो करेक्टर है डार्क और टॉल। तो टॉल एक डोमिनेंट करेक्टर है जो हेटेरोजाइगस, यानी जब प्लांट टी होगा तब भी ये शो होगा उसका जीनोटाइप, और कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तब भी अपने टाल वाले करेक्टर को वो शो करेगा। यानी विच ट्रेट्स आर अपीयर इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। ऐसे ट्रेट जो बहुत कंडीशंस में शो होते हैं, हेटेरोजाइगस में भी और होमोजाइगस कंडीशंस में भी वो शो होते हैं एनी जनरेशंस में, तो डोमिनेंट करेक्टर कहलाते हैं। रिसेसिव करेक्टर सिंपली जो ओनली शो होता है होमोजाइगस कंडीशन। इसके लिए कंडीशन है डार्क प्लांट है, डार्क प्लांट का ट्रेट तभी शो होगा जब उसका जीनोटाइप स्मॉल टी होगा, क्योंकि डार्क करेक्टर इज रिसेसिव करेक्टर। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी इस कंडीशंस में शो नहीं होगा। तो जनरली हम कह सकते हैं कि डोमिनेंट करेक्टर जो डोमिनेंट रहता है, बट से हमें पता चल रहा है प्रभावी इफेक्टिव करेक्टर जो हेटेरो और होमोजाइगस बहुत कंडीशंस में शो होते हैं। बट रिसेसिव ट्रेट्स जो ओनली होमोजाइगस कंडीशंस में ही शो होते हैं उनको बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट्स। ये टेक्निकल वर्ड्स है जो कि मेंडल एक्सपेरिमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट।